स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसर्च प्रोसेस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है पेपर 5 का। बहुत सिंपल है कि रिसर्च होती क्या है पहले ये समझते हैं। मतलब किसी की खोज, किसी बात की खोज करते हैं, किसी नतीजे पे पहुंचना, किसी एंड रिजल्ट या कंक्लूजन पे पहुंचना। सो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, सिस्टमैटिक करते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। मतलब आप किस दिशा में कुछ रिसर्च करना चाह रहे हो, प्रॉब्लम समझो। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे हमारी स्टेप्स आसानी से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल हमें स्टडी करना है कि मोबाइल एडिक्शन से बच्चों पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है, ये हमें स्टडी करना है। या फिर हमें लग रहा है कि इंपैक्ट हो रहा है नेगेटिव, बट लेट्स स्टडी, बिकॉज उसको प्रूव करने के लिए कुछ स्टडी, कुछ रिसर्च पेपर, कुछ प्रूवन रिजल्ट्स चाहिए हमको। तो फर्स्ट स्टेप हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम कि हमें इस दिशा में काम करना है। सेकेंड इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। चलो आपको प्रॉब्लम दिख गई, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि इससे पहले ही किसी ने इस बारे में काम ही ना किया हो, किसी कोई प्रॉब्लम नजर ना आई हो। तो अब आप लिटरेचर रीड करोगे कि इससे पहले कोई काम हुआ है, वहां से आप हो सकता है आपकी काफी मेहनत बच जाए, प्लस आप जो पहले काम हुआ है उसको अनडू या डिनाई नहीं कर सकते है ना। सो उससे हेल्प लेते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। जब आपने रिसर्च कर ली, स्टडी कर ली, तो अब आपको कुछ तो आइडिया लग गया कि हाँ मैं इन बातों से कनेक्ट कर पा रहा हूं। आप एक हाइपोथेटिक स्टेटमेंट बना के चलते हो, या तो वो स्टेटमेंट हाइपोथेटिक मतलब मान लेते हो, या तो वो रॉन्ग होगा या वो करेक्ट होगा। तो अगर आपने ये माना कि इम्पैक्ट होता है, आपको स्टडी में मिला कि बच्चों की स्लीप और कंसंट्रेशन पे असर होता है ज्यादा मोबाइल पे रहने से। अब आपने कंक्लूजन निकाला कि जब वो सो नहीं पाएंगे, कंसंट्रेशन में इफेक्ट होगा, तो उनके मार्क्स भी कम आएंगे। सो नाउ योर हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट कैन बी मोबाइल एडिक्शन स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। नाउ कम्स द टाइम, फोर्थ स्टेप, रिसर्च डिजाइन करना। कि आप डिसाइड करो कि मैं सैम्पलिंग करूं, किस तरीके की सर्वे करूं, क्वेश्चनेयर वाला, या फिर मैं एक्सपेरिमेंट करूं। सो फॉर एग्जाम्पल यू गो फॉर क्वेश्चनेयर्स। नाउ यू डिजाइन अ क्वेश्चनेयर फॉर 200 स्टूडेंट्स, है ना। अब डेटा कलेक्ट करना है। फिफ्थ स्टेप, इन डेटा कलेक्शन यू गेट ऑल द आंसर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। आपके क्वेश्चनेयर्स के आंसर्स मिल जाएंगे आपको। सेवेंथ इज कंक्लूजन एंड ओके। सिक्स्थ इज डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब डेटा को एनालाइज करके आपने देखा कि जिन जिन बच्चों ने बोला है कि हम 8 आवर्स मोबाइल पे रहते हैं, उनके रिजल्ट्स कम आए हैं। जिन्होंने बोला हम जल्दी सो जाते हैं, उनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। सो सेवेंथ इज कंक्लूजन एंड रिपोर्ट राइटिंग, ताकि फ्यूचर में जब कोई रिसर्च करे तो आपकी रिसर्च को स्टडी करके उसको फर्दर कंटिन्यू कर सके, या इसको